बॉस के हाउस में क्या ही हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा लोग अनफेयर कर रहे हैं और मतलब एकदम ओपनली बोल रहे हैं कि मेरा प्रायोरिटी ये है, मेरा प्रायोरिटी वो है। तो जो शॉर्टेस्ट टाइम गॉड थी चुम, वही में बन गई है अभी 14th वीक में टाइम गॉड। ठीक है, मतलब हमें लगा था कि चुम नहीं बन पाएगी, लेकिन देखो बिग बॉस ने एक ऐसा गेम अरेंज किया जहाँ पे उन्होंने श्रुतिका को संचालक बनाया, क्योंकि श्रुतिका पहले टाइम कोड रह चुकी है। तो जो टाइम कोड रहते हैं पिछली बारी वो संचालक बनते हैं। तो मतलब मुझे लगा था शायद चुम को टाइम कोड बनाने के लिए बिग बॉस का ये दिमाग है, बट नहीं है। श्रुतिका संचालक बनी क्योंकि वो पिछले वाले में टाइम कोड थी, तो संचालक है वो, क्योंकि जो टाइम कोड बनता है वो दूसरे वाले में संचालक बनते हैं। तो ये तो क्लियर है। तो एक मतलब स्केट बोर्ड का कुछ गेम निकाला बिग बॉस ने। स्केट बोर्ड में चलता रहना है, तो वहाँ पे उन्होंने विवियन चाहत को बनाया। मतलब जो बोथ विवियन है चाहत, ईशा एंड शाला, अविनाश और क्या कहते हैं उसको, अविनाश और चुम, और लास्ट में कौन बचे, करण और रजत। ठीक है, और श्रुतिका है संचालक। और इधर कहाँ गया, कशिश और कशिश और शिल्पा मैम। ओके, तो पहले चलते चलते विवियन और चाहत आउट हो गए, क्योंकि आपको रुकना नहीं है एक भी सेकंड, आपको चलते रहना है। स्केटबोर्ड में वो ग्लू से चिपकाया हुआ है शूज, वहाँ पे चलते रहना है। ठीक है, पूरा एकदम राउंड राउंड घूमते रहना है। तो चाहत क्योंकि रुक गए, तो विवियन चाहत आउट हो गए। उसके बाद शिल्पा जी रुक गए, शिल्पा जी आउट हो गए। और कशिश वहाँ पे, कशिश भी रुक गई, कशिश भी आउट हो चुकी है। लेकिन कशिश नहीं मानती कि मैं नहीं आउट होंगी, मैं नहीं रुकी। तो कशिश वहाँ पे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया कि अगर मैं रुकी, अगर मुझे गेम से निकाला गया मतलब अनफेयर तरीके से, तो मैं किसी को गेम नहीं खेलने दूंगी, मैं सभी को जाके गिराऊंगी। उसका मेन टारगेट था अविनाश को नहीं बनने देना। ठीक है, ईशा को नहीं बनने देना, क्योंकि कशिश के साथ अविनाश का और ईशा का बखेड़ा हो चुका है पहले। क्योंकि अविनाश के ऊपर कशिश ने बहुत बड़ा क्लेम लगाया कि वो वुमेनाइजर है, स्नैक्स है, पता नहीं मुझे तो इनका मतलब वो स्नैक्स का मुझे मीनिंग भी नहीं पता था, मुझे गूगल करना पड़ा। मतलब जो भी है, एक खराब दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे बिग बॉस हाउस में अदालत भी बिठाया गया कि कौन सही है, अविनाश या फिर कशिश। तो सभी जो मुद्दा निकल के आया, करण ने पक्ष लिया अविनाश के तरफ से लड़ने का। करण था अविनाश का लॉयर और रजत था कशिश का लॉयर। ठीक है, तो एकदम लास्ट तक क्या हुआ कि ये लास्ट तक क्लेम आया कि अविनाश ने उतना ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं किया जितना ज़्यादा फ्लर्टिंग कशिश कर रही थी पूल साइड में। वो वीकेंड के बाहर पे क्लियर होगा, आप लोग देख लेना, वो एपिसोड में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो अविनाश वहाँ पे एकदम मतलब पूरा सही प्रूफ हुआ कि उसने ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं किया। यहाँ तक कि कशिश ने उसका चड्डी का कलर, चड्डी क्या पहनोगी, ये क्या पहनोगी, उतना गंदा गंदा फ्लर्टिंग कर रही है। ठीक है, अभी देखो अभी 2024 है, अभी यहाँ पे मेन वुमेन इक्वल है। हम अगर वुमेन राइट्स मांग रहे हैं कि मेन वुमेन इक्वल हैं, तो अगर हम लड़के से फ्लर्ट करते हैं तो वो भी गंदा है। ठीक है, लड़के हमसे फ्लर्ट कर रहे हैं, वो अगर बहुत गंदा है, तो हम भी लड़कों से अगर फ्लर्ट करेंगे तो वो भी बहुत गंदा है, क्योंकि बोथ आर इक्वल्स। तो जो भी है, तो वहाँ पे अविनाश जीत गया कि अविनाश ने उतना हेल्दी फ्लर्टिंग किया था। और कशिश बहुत बिलो द बेल्ट जा रही थी। ठीक है, कशिश बहुत फ्लर्टिंग कर रहे थे। तो सलमान खान ने उन कशिश को बहुत धोएंगे वीकेंड का बाहर पे, जो आज मैं देखूंगी फेसबुक में जो एपिसोड आता है। ठीक है, मैं उसका कल रिव्यू दूंगी, तो उसका छोड़ते हैं। तो चाहत विवियन आउट हो गए, कशिश डटी रही कि मैं नहीं आउट हूँ। शिल्पा मैम आउट हो गए, तो कशिश वहाँ पे रुकी रही कि मैं सबको गिराऊंगी अभी। उसके बाद सारा कुछ टाइम के लिए रुक गई, सारा और ईशा था, ऐसा चलती रही, सारा रुक गई थी। ठीक है, कुछ बॉडी लोशन लगाने के टाइम में वो 1 मिली सेकेंड के लिए रुक गई। श्रुतिका ने उसका आउट कर दिया। देखो, श्रुतिका को पहले से चुम को बनाना था, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रायोरिटी चुम है। तो उसको मतलब वो लूप होल चाहिए था। 1 माइक्रो मिली सेकेंड के लिए अगर कोई रुक रहा है तो उसको भी वो आउट कर रही है। ठीक है, जय शिल्पा में जैसे किया था करण को, पता है करण और ईडन को, जब ईडन को कंधे पे लिया था। तो जो भी है, श्रुतिका ने कशिश को आउट कर दिया, सारा को आउट कर दिया। उसके बाद सारा का दिमाग सनका, सारा आके अविनाश को गिराने लगी। ठीक है, अविनाश और चुम जो स्केट बोर्ड में थे, उनको एकदम पूरा हवा में मतलब पूरा उठा दिया उसका स्केट बोर्ड को। ठीक है, तो लास्ट तक विवियन ने भी करण और रजत का धक्का मार के दोनों को गिरा दिया। तो लास्ट तक क्या कंक्लूजन आता है, ईशा चलती रही थी, ईशा चल रही थी, तो कशिश जाके ईशा को गिरा दिया। ठीक है, मतलब लास्ट तक कौन बची, ईशा बची थी।
लेकिन कशिश ने क्या बोला कि चुम का पैर हवा में था स्केटबोर्ड के साथ। जब जब सारा ने चुम का स्केटबोर्ड उठाया, चुम और अविनाश का स्केटबोर्ड उठाया, तो चुम का पैर हवा में था, लेकिन हवा में भी वो चल रही है। श्रुतिका ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं फेयर डिसीजन लूँगी, मैं चुम को बनाती हूँ टाइम गॉड, क्योंकि उसका पैर हवा में था और चल रहा था, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ईसा बहुत रोई, क्योंकि ईसा मतलब क्लियर दिख रहा था कि ईसा नहीं गिरी, ईसा का कोई बॉडी पार्ट भी बाहर नहीं निकला स्केटबोर्ड से, ठीक है। लेकिन फिर भी श्रुतिका को चुम को बनाना था, तो चुम बन गई टाइम गॉड। और आपको पता ही है चुम की टाइम गॉड बनी है, तो अभी मतलब गेम में देखा जाएगा कि वो श्रुतिका को बचाता है नॉमिनेटेड से या फिर वो करण को बचाता है। मुझे तो लगता है वो करण को ही बचाएगा, बस देखते हैं अभी आगे क्या होता है, ठीक है। तो 14th वीक में टाइम गॉड का पावर मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ लो कि चुम तो जा ही रही है फाइनल में, ठीक है। अभी देखते हैं बाहर कौन निकलता है। तो यहाँ पे पूरा मतलब सारा को अभी यहाँ पे क्या हुआ, करण ने आकर धक्का दे दिया, ऐसे पूरा हिला हिला के उसका ये जो बाजू है ना उसको पकड़ के पूरा हिला रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि जैसे सारा ने वो स्केटबोर्ड उठाया था, अविनाश और चुम का दोनों गिर सकते, दोनों का एंगल टूट सकता था, क्योंकि जो शूज़ है वो ग्लू पे चिपका हुआ है, आपको आपका पैर वहाँ पे फंसा हुआ है, आप वहाँ पे पैर बाहर नहीं निकाल सकते इतना इजीली, उसका लेस लॉक है, तो दोनों का एंकल भी टूट सकता है। मतलब सारा इतना पागल हो जाती है ना, वो सारा क्या थी, माइंड रीडर थी ना, उसने इतना बेइज्जती कराया अपने आप को बिग बॉस में आके, ठीक है। उसका एक्स हस्बैंड तो निकल गया, लेकिन उसने अपना इतना बेइज्जती किया, मतलब बाहर जब निकलेगी वो उसको सब पागल ही बोलेंगे। क्योंकि तुम गेम से अगर आउट हो चुके हो 1 माइक्रो मिली सेकेंड का, तुम्हें पता है श्रुतिका को चुम को ही बनाना है, तो वो तो लूप होल ढूंढेगी, मैक्रो मिली जो भी उसको सेकंड का गैप मिलेगा वो उसको करेगी, ठीक है। तो जो भी है सारा पागल हो जाती है गेम से आउट होने के बाद, वो पागल ही हो जाती है, ठीक है। वो हाथ से पकड़ने वाला टाइम गॉड के टास्क में जब विवियन दो बार टाइम गॉड बन गया था, ठीक है, वहाँ पे भी आपने देखा कि अविनाश के ऊपर वो कितना ज़्यादा अविनाश को पोक कर रही थी। तो वहाँ पे क्या करण जब लगा करण को कि चुम गिरने वाली है, तो विवियन ने क्यों कर रही है तो करण को बाहर कर दिया था तब तक, ठीक है। तो वो आके, क्योंकि आपको पता ही है करण का वीक पॉइंट है चुम के लिए, ठीक है। वो लोग बाथरूम में भी घुस के किस भी कर चुके हैं। मतलब चुम का जो 10 साल का रिलेशन है, जो ढोंग वो कर रही है, उसको भी करण के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। उसको पता है कि घर जाने के बाद वो 10 साल का रिलेशन में वो नहीं जाएगी, वो करण के साथ ही आएगी, अगर आएगी तो। चुम भी यहाँ पे बहुत दिमाग वाली है, मतलब नॉर्थ साइड की लड़की है, लेकिन बहुत दिमाग वाली है, इतना प्योर हार्टेड वो नहीं है, ठीक है। चुम कुछ वॉश कर रही थी बाथरूम में, बाल फंस जाते हैं ना बाथरूम के, वो जहाँ पे पानी आता है पूरा, तो वहाँ पे उसने करण को बुलाया, आओ तो ये बाल निकाल दो। पूरा 1 मिनट तक बाथरूम का दरवाज़ा लॉक था, और माइक का बहुत झपेटा मतलब आवाज़ आ रहा था। जब होता है ना कि अगर आपके माइक के ऊपर किसी और आ जाए तो एक आवाज़ होता है ना माइक पे, तो वैसा वाला आ रहा था, ठीक है। तो मतलब पूरा समझ लो कि उन दोनों ने कुछ किया है, किस किया है बाथरूम के अंदर, 1 मिनट में क्या ही कर लेंगे, किस किया है अंदर, ठीक। करण ने ही ऑब्वियसली ट्राई किया होगा। तो बहुत ही गंदा, मतलब चुम का अगर, और उस फुटेज को दिखाया भी गया है, मतलब सोच लो कि जो 10 साल का उसका रिलेशन जो बाहर है चुम का, उसके ऊपर क्या आएगा जब वो अगर चुम को एक्सेप्ट करेगी तो, कि लॉयल तो बनती है नहीं, जो भी है छोड़ो। चुम बन गई है टाइम गॉड, और सारा को क्योंकि धक्का दिया करण ने, तो सारा बहुत नाटक कर रही है कि घर के अंदर मुझे क्यों धक्का दिया, मुझे डर आ गया कि ये लड़का मुझे मार नहीं देगा। मतलब दिख रहा है कि आपको उतना ज़ोर से नहीं गिराया गया है, वो एक रेपकर्सन है कि आपने ऐसा स्केटबोर्ड को उठाया कि दोनों का हिल एंकल टूट भी सकता था। वो एक हिट ऑफ द मोमेंट है। जैसे आपको गुस्सा आया कि आपको 1 सेकंड के लिए आप रुके, आपको बाहर निकाल दिया गया, फिर आप आ गए अविनाश और चुम को गिराने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही था श्रुतिका चुम को बनाएगी, ठीक है। जो भी है सारा बिल्कुल पागल है। सारा ने अपना इमेज का एकदम धज्जियाँ उड़ा के रखी है। वो पता नहीं कौन सा माइंड रीडर है, इतना हाइपर लोग अगर माइंड रीडर है तो भाई उनके क्लाइंट के लिए मेरा दुआ है, प्लीज़ बच के रहिए ऐसे माइंड रीडर से जो इतना पागल हो जाते हैं। अगर जो माइंड रीडर होता है ना वो शांत होता है, ठीक है, हर सिचुएशन में वो काम डाउन होता है, इतना हाइपर नहीं हो जाता। जो भी है
तो आई थिंक बिग बॉस कोई स्टेप बिग बॉस ने नहीं लिया करण के खिलाफ भी। तो बहुत कुछ बोला गया। विवियन आके वहाँ पे बोल रही है कि तुमने क्या धक्का दिया सारा को, क्योंकि सारा बहुत रोई और सारा का कुछ रिलेशन भी है विवियन के साथ, मतलब उसका कुछ सिस्टर इन लॉ है शायद, सारा सिस्टर इन लॉ है, मतलब किसी रिलेशन में वो लोग मतलब अच्छे हैं, सिस्टर इन लॉ है विवियन का सारा। तो जो भी है, तो क्योंकि जब सारा पूरा बोला, पूरा डिस्कशन किया विवियन के साथ कि मुझे गिराया, करण ने मुझे ऐसे पूरा हिलाया, मेरे बाजू पकड़ के ऐसा पूरा मुझे कर रही है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, करण को जाके विवियन बोलती है कि तुम्हारा पीओवी क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे तो सारा ने बोला कि तुमने उसको गिराया, पूरा उसको हिलाया, उसके बाजू पकड़ के पूरा हिलाया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तब करण बोलता है चौड़ में आके, वो बिग बॉस जानेंगे, मेरा वकील जानेगा सारा, क्योंकि बोल रही है कि अगर बिग बॉस ने कोई स्टेप नहीं लिया तो मैं बाहर जाके उसके ऊपर केस करूँगी। वो देखो, बिग बॉस हाउस से बाहर निकलने के बाद बहुत केस होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट में वकील लड़ते हैं, क्योंकि अगर बिग बॉस ने कुछ स्टेप नहीं लिया, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये मतलब आपके साथ ये हिंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आप फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, बिग बॉस हाउस में। हालांकि अरमान के टाइम में भी थप्पड़ मार दिया तो वो तो फिजिकल वायलेंस हो गया ना, उसका कोई केस बस कुछ नहीं हुआ, जो भी है मतलब होता है केस बस, ठीक है। तो जो भी है, बिग बॉस ने कोई स्टेप नहीं लिया करण के अगेंस्ट, और करण बोल रही है कि वो सारा का वकील जानेगा, टीम जानेगा, बिग बॉस जानेंगे, मैं तुम्हें क्यों अपना पीओवी बताऊँ वहाँ पे, क्योंकि करण नाटक कर रहा है कि मैं विवियन को क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, क्योंकि करण को लग रहा है कि विवियन यहाँ पे मतलब वकील बन रहा है सारा का, ठीक है, मतलब वो लोग अपने विवियन और करण में अपना ही मतलब वो सांप और वो न्योले वाला सीन है, ठीक है, जो भी है छोड़ो, उसको हटाते हैं। तो मेन मुद्दा अभी यही है कि टाइम कोड बनने के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा केओस हो गया, फिजिकल वायलेंस हो गया, जो भी है, हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी था, हमें जो लगा कि करण ने उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया जिसका वो हवा बना रही है सारा, ठीक है। हालांकि कशिश का जो अविनाश के ऊपर जो क्लेम किया था ओमेनाई सर का, उसका हवा सारा ने ही बनाया, ठीक है। उसको लेके सलमान खान इतना डांटेंगे ना कशिश को, क्योंकि प्रोमो में दिखा रहा है और एपिसोड भी निकल चुका है, मैं देख के रिव्यू कर दूंगी कि देखो, ये जो ओमेनाइजर वाला है ना, इस चक्कर में बहुत सारे लड़के फंस भी जाते हैं, क्योंकि रिसेंट अभी एक केस हुआ था जो इंजीनियर मरे हैं बेंगलोर में, वो भी तो एक डाउरी वाला केस हो गया ना, डाउरी वाला, डिवोर्स वाला, एलिमनी लेने वाला। तो बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं इस चक्कर में, वुमेनाइजर, ये वो, फ्लर्टिंग करना, ठीक है। लड़के अगर फ्लर्ट कर रहे हैं वो भी गलत है, लड़कियां अगर फ्लर्ट कर रही है वो भी गलत है, आज के ज़माने में, आज के टाइम में, ओके, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है, हम दोनों इक्वल हैं अभी, लड़के लड़कियाँ इक्वल है। तो बिग बॉस ने बोला कि आप किसको गेट आउट करना चाहते हो, सभी घर वाले ने, सभी घर वालों को टास्क दिया, तो सभी घर वालों ने सारा को किया, और रजत ने शायद किसी और को किया, और चाहत ने शायद किसी और को किया, बाकी सारे घर वालों ने सारा को किया, क्योंकि सारा बिल्कुल ही पागल हो जाती है गेम हारने के बाद, ठीक है। वो हमने भी एज ए व्यूअर्स देखा है कि सारा बिल्कुल पागल हो जाती है गेम हारने के बाद, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फेयर हो अनफेयर हो, अगर आप रुके हो तो वो आपको निकालेगी ही, क्योंकि उसका एक वीक पॉइंट है चुम के लिए श्रुतिका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना श्रुतिका के लिए चुम इम्पोर्टेंट है, वो दिखता भी है, ठीक है। हालांकि चुम उसको मनाने भी आती है, लेकिन हो जाता है यार, क्योंकि श्रुतिका का उतना अच्छा कोई दोस्त नहीं है घर में चुम के अलावा, जो भी है। करण भी श्रुतिका को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, बस चुम के फ्रेंड है, इसीलिए करण उतना कुछ नहीं बोल पाता। श्रुतिका की वजह से कितना सारे लोग बाहर निकल गए, सोचो। श्रुतिका अगर मास्टरमाइंड, मुझे तो श्रुतिका मास्टरमाइंड लगती है, ठीक है, वो मजाक में कर देती है, मतलब उतना ज़्यादा सोचती नहीं है, लेकिन दिग्विजय को उसने आउट करवाया, ईडन को उसने आउट करवाया, यामिनी को उसने आउट करवाया बॉटम 6 में डाल के, दिमाग तो वो भी बहुत लगाती है। तो जो भी है, उसने चुम को बनाया, क्योंकि चुम, उसको लगता है कि चुम उसको सेव करेगी, जो भी है छोड़ते हैं, वो बाद में देखा जाएगा। तो सभी ने गेट आउट किसको किया, सारा को, ओके। तो सारा अभी बहुत टाइम से माइक उतार के बैठी थी, उसके बाद उसने माइक डाल दिया, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं कि अगर कोई स्टेप करण के खिलाफ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हाथापाई तो बहुत होती है घर में, कोई स्टेप नहीं आता। पहले पहले क्या होता था, बिग बॉस के पहले पहले अगर कोई किसी के धक्का भी देते तो क्या होता था कि पूरे सीजन्स के लिए आप नॉमिनेटेड हो गए,
पूरे सीज़न के लिए आप नॉमिनेटेड हो गए या फिर आप अगले 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड हो गए, ऐसा कुछ होता था। अभी तो कुछ भी नहीं करते बिग बॉस। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं दूंगी अपडेट। सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।